आज हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर, दैट इज द एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा ये। तो जैसे कि नाम में ही है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, तो सबसे पहले इनके बारे में तो हमें डेफिनेटली पढ़ना ही पढ़ना है कि एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं एंड सॉल्ट हमारे क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कहां से, एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। पहले इनके बारे में जानते हैं कि ये क्या होते हैं। देखो हमारे पास क्या है, ये वाला जो चैप्टर था ना हमारे 7th क्लास में भी था, उसमें हमें क्या थोड़ी सी बेसिक चीजें बताई गई थी कि एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। 10th क्लास के अंदर थोड़ा एडवांस लेवल पे हम इस चैप्टर को करेंगे। तो जिन बच्चों को अभी तक क्या है बेसिक चीजें नहीं पता है, सो मैं एक बार क्या है दोबारा बता देती हूँ एक बार कि इनके बारे में अब तक हम लोग क्या जानते हैं। तो एसिड्स क्या होते हैं बच्चों, एसिड जनरली क्या होते हैं, सार इन टेस्ट। सार मीन्स क्या, खट्टे। तो ये क्या होता है, जनरली जो एसिड्स होते हैं हमारे क्या होता है टेस्ट के अंदर खट्टे होते हैं। जैसे कि आपको पता है लेमन हो गया, है ना, कर्ड हो गया हमारा, तो ये सारी चीजें क्या होती है टेस्ट के अंदर खट्टी होती है। दैट मीन्स इनके अंदर क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक, दूसरी बेसिस हमारे जो होते हैं वो क्या होता है, टेस्ट के अंदर बिटर होते हैं। बिटर मीन्स क्या होता है, कड़वे। तो जो हमारे बेसिस होता है जनरली ये क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं, ये कड़वे होते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले टेस्ट को दिमाग में रखना कि बिटर और सार टेस्ट जो दो चीजें हैं, तो बिटर कौन सा आएगा, बी से बेसिस और बी से बिटर। तो बिटर टेस्ट में कौन से होते हैं, बेसिस होते हैं, और सार कौन से होते हैं, हमारे एसिड्स। क्लियर। सेकंड पॉइंट, एसिड्स आर नॉट सोपी टू टच। तो यहाँ पे देखो क्या, बेसिस जो होते हैं ना बच्चों, जब उनको हम लोग क्या है टच करते हैं, अगर हम उनको टच करते हैं तो हमें ना सोपी सा फील होता है। जैसे हमने हाथ में साबुन ली होती है तो स्लिपरी सा फील होता है ना, इस तरीके से जो बेसिस है वो क्या टच करने पे सोपी टाइप फील होते हैं। लेकिन जो हमारे एसिड्स है वो क्या सोपी फील नहीं होते हैं। जैसे कि आपने क्या नॉर्मल वाटर, अगर आप फिंगर डिप करो नॉर्मल वाटर में और आपने ऐसे किया तो आपको स्लिपरी फील नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या एसिड्स तो जो है वो क्या सोपी फील नहीं होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं वो क्या होता है, सोपी टू टच। तो ये तो दो बेसिक सी चीजें थी जो हमने क्या 7th क्लास में भी देखी हुई है। तो ये दो चीजें तो हमें पता चल गई कि भाई एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, देखो कई बार क्या होता है, जब हम लोग क्या जनरली हम लोग क्या जब एसिड का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या एक डेंजरस सी वो आती है थॉट की एसिड्स तो क्या होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। क्योंकि हमने क्या मूवीज वगैरह में भी देखा और वैसे भी सुना है कि एसिड्स क्या होते हैं, मुंह पे फेंक देते होते हैं किसी के, तो वो पूरी जो उसकी स्किन है वो क्या जल जाती है। तो जनरली हमें ये चीज पता है कि जो एसिड्स होते हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतने ज्यादा डेंजरस होते हैं। बट सारे के सारे जो एसिड्स है वो क्या होते हैं, डेंजरस नहीं होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। हमारे इवन हमारे स्टमक के अंदर भी क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, लेकिन वो हमारे लिए क्या बहुत जरूरी है ना, बेनिफिशियल है हमारे लिए वो चीज। तो दैट मीन्स क्या सारे के सारे एसिड्स वो डेंजरस नहीं होते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो एसिड कौन सा स्ट्रॉन्ग है या मीडियम है, कैसे है। तो यहाँ पे क्या देखो, अगर हमारे पास क्या मान लो लैब के अंदर हमारे पास क्या कुछ एसिड्स पड़े होते हैं, हम सबको पता है। तो अगर वो जो एसिड्स है उनको अगर हम लोग क्या टच करें तो हो सकता है कि हमें क्या नुकसान पहुंच जाए। तो दैट मीन्स क्या अगर हमारे पास क्या स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ या स्ट्रॉन्ग बेसिस या ऐसी कोई भी चीज हुई तो उनको हम लोग क्या टच नहीं कर सकते। तो टेस्ट करने का तो वहां पे सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, अगर आपकी साइंस वाली मैम ने या सर ने आपके सामने एसिड रख दिया और आपको पूछा कि भाई बताओ इसमें से एसिड कौन है, बेस कौन सा है, तो आप उसको टच नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है कि आप उसको क्या है अगर टच करोगे तो आपकी जो स्किन है वो क्या जल सकती है। तो अगर आप उसको टच ही नहीं कर सकते तो टेस्ट तो कहां से करोगे आप। तो दैट मीन्स क्या ये जो दो मेथड थे हमारे एसिड और बेस के अंदर डिफरेंशिएट करने का, ये तो हमारा क्या होगा, फेल हो गया ना। तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा कि कैसे हम लोग क्या ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है विदाउट उनको टेस्ट किए और उनको टच किए। क्लियर। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, देखो हम लोग यूज करते हैं इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स क्या होता है, देखो आप सबको पता है कि हमारे क्या जो बाइक कार जितने भी हमारे व्हीकल्स होते हैं इनके अंदर क्या है इंडिकेटर्स लगे होते हैं। तो इंडिकेटर्स का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, जब हम लोग रोड पे जा रहे हैं हमने बताना कि हम लोग ने लेफ्ट साइड में टर्न करना है या राइट में करना है तो हम लोग ऑन कर देते हैं हमारे इंडिकेटर्स। दैट मीन्स वो जो इंडिकेटर्स है वो क्या हमारे पीछे जो भी आ रहा है व्हीकल उसको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमारे बारे में कि हमने क्या इधर टर्न करना है या इधर टर्न करना है। समझ रहे हो ना। तो इंडिकेटर्स का सिंपल मीनिंग है कि वो क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी ना किसी चीज के बारे में। अब हमारे क्या है कार स्कूटर में लगे हुए थे तो वो उस तरीके की इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। यहाँ पे जो इंडिकेटर्स है वो हमें किस चीज की इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, हमारे एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। तो जहां पे भी वर्ड आ जाए इंडिकेटर्स दैट मीन्स वो एक ऐसी चीज है जो किसी और चीज के बारे में क्या दे रही होगी, हमें इंफॉर्मेशन दे रही होगी, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमें
हमें बता रही होगी वहां पे। तो इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इंडिकेटर्स होते क्या है, इंडिकेटर्स टेल्स अस वेदर द सब्सटेंसेस आर एसिड्स और बेसिस। तो अगर आपके सामने क्या कोई सॉल्यूशन रख दिया तो आप क्या इंडिकेटर की हेल्प से पता लगा सकते हो कि वो सॉल्यूशन है वो क्या एसिड है या फिर कौन सा है बेसिक है। क्लियर? तो इस तरीके से क्या इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि कौन सा एसिड है कौन सा बेसिस है। अब बात कर लेते हैं, ये तो हमने देख लिया कि इंडिकेटर्स होते क्या है, दैट मींस एसिड और बेसिस के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले। ठीक है जी। अभी इंडिकेटर्स हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, दो तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स एंड दूसरे हमारे होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स जैसे कि नाम से ही इंडिकेट कर रहा है कि नेचुरल चीजें मींस क्या, जो हमें नेचर से मिलती है। तो नेचुरल इंडिकेटर्स जो होते हैं वो क्या होता है, फाउंड इन नेचर। तो हमें क्या नेचर से मिलते हैं, और मोस्टली देखो नेचुरल चीजें कौन सी होती है, जैसे कि प्लांट्स। तो मोस्टली हमारे जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बनाते हैं, कहां से, फ्रॉम दी प्लांट्स। तो इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम दी प्लांट्स। तो जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, दे आर मोस्टली ड्राइव्ड फ्रॉम दी प्लांट्स। तो इनको क्या प्लांट से ही हम लोग क्या मोस्टली बनाते हैं, और ये जो है हमारे क्या होता है नेचर के अंदर हमें मिलते हैं। और सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करें तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, नेचुरली नहीं मिलते हैं, ये मैन मेड होते हैं। इनको क्या है हमारे द्वारा बनाया जाता है लैब्स के अंदर। क्लियर? तो ये क्या लेबोरेटरी के अंदर बनाया जाता है। तो दीज आर दी मैन मेड एंड प्रिपेयर्ड इन दी लैब्स। इतना क्लियर हुआ? अभी हम लोग क्या है नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स के प्रॉपर एग्जांपल्स करेंगे और देखेंगे कि नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन कौन से। तो चलिए शुरू करते हैं अभी नेचुरल इंडिकेटर्स से, कि नेचुरल इंडिकेटर्स की कैटेगरी में कौन कौन से हमारे इंडिकेटर्स आते हैं। ओके, तो पहला कि जैसे मैंने लिखा टर्मरिक। तो टर्मरिक आपको पता है कि एक टर्मरिक एक नेचुरल चीज है, तो दैट्स वाई ये हमारा क्या है नेचुरल इंडिकेटर है। तो इसका जो नेचुरल कलर होता है येलो है, आप सबने देखा है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो इंडिकेटर्स की हेल्प से हम लोग क्या कैसे किसी सॉल्यूशन के बारे में पता लगाएंगे कि वो एसिड कौन सा और बेस कौन सा है। क्योंकि देखो हमारे पास होता क्या है, अगर आपके सामने मान लो 2 बीकर के अंदर आपके सामने क्या कोई सॉल्यूशन रख दिया, तो आपने क्या अगर लैब में भी एसिड्स वगैरह देखे हैं तो आपको पता होगा कि देखने में वो क्या है बिल्कुल पानी के जैसे ही लगते हैं, वाटर की लुक इनकी होती है। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक उनका कलर नहीं होता है, तो देखने से हमें नहीं पता चल सकता कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी सॉल्यूशन हमें देंगे ना, हमने उनमें क्या करना है, ये जो इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स कैसे करते हैं, इंडिकेटर्स कैसे एसिड्स और बेसिस के बारे में बताते हैं, बाय चेंजिंग देयर कलर्स। तो ये क्या करते हैं, अपने कलर के अंदर, इनके कलर्स के अंदर क्या चेंजेस आ जाते हैं। एसिड के अंदर कुछ और चेंज आएगा, बेस के अंदर डालेंगे तो इनका कलर में कुछ और चेंज आएगा। तो इस तरीके से क्या है, कलर के अंदर चेंजेस की हेल्प से हम लोग क्या पता लगाते हैं कि कौन सा हमारा एसिड है और कौन सा हमारा बेस है। तो इसी तरीके से बार बार हमने यही काम करना है। तो हमने क्या, कोई भी सॉल्यूशन लेंगे तो उस सॉल्यूशन के अंदर इंडिकेटर्स को डालेंगे। जैसे टर्मरिक डालेंगे तो हम देखेंगे कि अगर इस सॉल्यूशन के अंदर डालने से ऐसा कलर आता तो ये चीज ये वाली होगी। इस तरीके से हमने पता लगाना है। तो सबसे पहले टर्मरिक है, उसका नेचुरल कलर आपको पता है येलो है। तो हमारे पास होता क्या, अगर हम टर्मरिक को क्या इस किसी एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डाल दें, अगर हमारा कोई सॉल्यूशन जो एसिडिक है, अगर टर्मरिक उसके कॉन्टेक्ट में आएगा तो उसका जो कलर है वो चेंज नहीं होता, उसका कलर येलो है तो येलो ही रहेगा। ठीक है, अगर वो क्या है हमारा बेस के कॉन्टेक्ट में आता है, हमारी टर्मरिक जो हल्दी है वो बेस के कॉन्टेक्ट में आती है, तो उसका जो कलर हो जाता है वो बच्चों कौन सा हो जाता है, रेड। दैट मीन्स अगर आपके सामने कोई सॉल्यूशन रख दिया जाए तो अगर क्या है आपको पूछे कि कौन सा है, तो आप उसके अंदर क्या टर्मरिक डालो, अगर तो वहां पे रेड कलर आ गया, दैट मीन वो जो सॉल्यूशन था वो कौन सा हमारा बेसिक इन नेचर है। अगर उसका कलर चेंज नहीं हुआ, येलो ही है, तो दैट मीन्स वो कौन सा है, एसिडिक। इस तरीके से हम लोग क्या पता लगाते हैं कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। आगे चलते हैं लिटमस पेपर। देखो लिटमस पेपर सबसे ज्यादा यूज होने वाला हमारा इंडिकेटर है। तो ये भी क्या एक नेचुरल इंडिकेटर ही है, सबसे ज्यादा यूज करते हैं, लैब में भी आपने डेफिनेटली देखा होगा। तो लिटमस पेपर बनाने से पहले हमारे पास क्या था, एक्चुअली लिटमस सॉल्यूशन होता है। इसका जो कलर होता है वो कौन सा होता है, पर्पल कलर का इसका सॉल्यूशन है ये हमारा, जो कि होता है लिटमस सॉल्यूशन। और ये क्यों नेचुरल इंडिकेटर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसको हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक प्लांट है जिसका नाम है लाइकेन नाम का एक प्लांट है, जिससे हम लोग क्या लिटमस सॉल्यूशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और वो जो सॉल्यूशन था वो क्या होता है, पर्पल इन कलर होता है। तो उसकी हेल्प से हम लोग पता लगाते थे कौन सा सॉल्यूशन एसिड है कौन सा बेस है। लेकिन इस सॉल्यूशन की हेल्प से हम लोग क्या है, बार बार ये पता लगाना कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। इसीलिए इसको इजी करने के लिए हमने क्या करा, उस लिटमस सॉल्यूशन से हमने क्या बना लिया, लिटमस पेपर। तो आपने लैब के अंदर देखा होगा 2 तरीके के लिटमस पेपर होते हैं, रेड एंड ब्लू। तो अभी हम लोग क्या है लिटमस सॉल्यूशन का यूज नहीं करते, हम लोग मोस्टली यूज करते हैं लिटमस पेपर को। क्लियर? तो यहाँ पे क्या 2 तरीके के लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो इनके हेल्प से हम लोग क्या पता लगाते हैं, कैसे पता लगाते हैं, अगर हमारे पास क्या जो ब्लू, अब देखो आपको कोई भी सॉल्यूशन दे दिया, मान लो मैंने आपके सामने ये लिखा, मैंने बोला कि बताओ भाई ये कौन से नेचर का एसिड है या बेस है, इसके अंदर सॉल्यूशन है, बताओ कौन सा है। तो हम क्या करेंगे,
दोनों लिटमस पेपर की स्ट्राइप्स हमारे पास होगी तो हम लोग क्या, अगर ब्लू लिटमस पेपर को उसमें डिप करते हैं तो अगर तो ब्लू वाला लिटमस पेपर हमारा कौन से कलर के अंदर चेंज हो जाता है, रेड कलर के अंदर चेंज हो जाता है सोल्यूशन में डिप करने के बाद, दैट मीन्स वो जो सोल्यूशन है वो हमारा कौन सा है, एसिडिक इन नेचर, वो एसिड है हमारा। अगर हमारे लिटमस पेपर का कलर रेड टू ब्लू चेंज हो जाता है तो वो जो सोल्यूशन है वो हमारा कौन सा होगा, बेस। अब डेफिनेटली बच्चों को कंफ्यूजन हो जाते हैं, नहीं याद रहता कि भाई ब्लू से रेड और रेड से ब्लू कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। ये तो याद रहता है कि रेड और ब्लू है तो रेड से या तो ब्लू कलर होगा या फिर ब्लू से रेड होता है, ठीक है। तो इस तरीके को याद करने के लिए हम कैसे याद करेंगे, मैं ट्रिक आपको बता रही हूँ। तो आप ना ऐसे याद करो, आपने कॉम्बिनेशन देखो, आपने क्या करना है, हम लोग क्या अल्फाबेट के अंदर जो लेटर्स होते हैं उसी से याद करेंगे। ए बी को आप याद कर लो। तो पहला जो लेटर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एसिड या फिर बेस, मतलब हमने एसिड बेस की बात करनी है। दूसरा जो लेटर है वो किसके लिए, हमारा कलर के लिए है। किसके लिए, कलर के लिए। तो अगर मैं लिखूं ए बी, तो अगर मैं लिखती हूं ए बी, तो ए से मेरे को पता है एसिड और बेस में कौन स्टार्ट हो रहा है, एसिड स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आ गया एसिड। और बी दूसरा लेटर किसके लिए, कलर के लिए। तो बी से कौन सा कलर स्टार्ट होता है, ब्लू या रेड, हमें पता है ब्लू है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, ब्लू। तो दैट मीन्स क्या है, अगर यहाँ पे ब्लू कलर आ गया तो एसिड वो होते हैं जो कौन से कलर को चेंज करता है, ब्लू टू। अगर यहाँ पे ब्लू आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, रेड। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि हमारा जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू कलर के लिटमस पेपर को चेंज कर देते हैं इन द रेड। और इसका जस्ट ऑपोजिट कर लो, बस आप ये एक याद रखो, एसिड का याद कर लो, अगर आपको बेस का करना है तो इसको ऑपोजिट कर दो। एसिड में ब्लू से रेड हो रहा है तो बेस के अंदर क्या हो जाएगा, रेड से ब्लू। तो ये थे हमारे दो नेचुरल इंडिकेटर्स। वैसे तो इनके अलावा और भी नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं लेकिन उनके हमने इतनी बात नहीं करनी है क्योंकि इनमें से हमारे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो डिटेल में हमने ये दो ही करने हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग अपने सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो आगे हम लोग क्या बात करते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास क्या, हमारी बुक के अंदर दो का ही जिक्र किया हुआ, तो उन्हीं की हम लोग क्या बात करेंगे। तो पहला हमारे पास है फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन क्या होता है, इसका जो नेचुरल कलर होता है बच्चों वो क्या होता है, कलरलेस। और सिंथेटिक इंडिकेटर्स मैंने आपको बता ही दिया था जो क्या लेबोरेटरीज के अंदर तैयार किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। तो नेचुरल कलर फिनोल्फथलीन का क्या होता है, कलरलेस। ये कलरलेस होता है, देखने में बिल्कुल वाटर के जैसे लगता है, लेकिन जब इसको क्या है एसिड के अंदर डाला जाता है तो इसका जो कलर है वो वही रहता है, दैट मींस ये कलरलेस ही रहता है, इसके कलर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है। बट जब हम लोग क्या फिनोल्फथलीन को बेस के अंदर डालते हैं तो इसका जो कलर है वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, पिंक के अंदर। बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर यहाँ पे आता है। तो दैट मीन्स अगर आपने किसी सॉल्यूशन के अंदर जिसको आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो एसिड है या बेस है, उसके अंदर आप फिनोल्फथलीन की ड्रॉप्स डाल दो, धीरे धीरे करके 2-3 ड्रॉप्स हम लोग क्या उसमें ऐड करेंगे। अगर उसका कलर जो है वो पिंक आया तो वो सॉल्यूशन कौन सा है, बेस है। अगर उसका कलर पिंक नहीं आया, कलरलेस ही रहा ऐड करने के बाद, तो हमारा कौन सा होगा, वो एसिड। सेकंड हमारा है क्या, मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज होता है वो भी क्या एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो इसका जो नेचुरल कलर होता है वो कौन सा होता है, ऑरेंज। तो नाम से कलर मिथाइल ऑरेंज, तो इसके नाम के अंदर ही ऑरेंज है, तो इसका जो नेचुरल कलर है वो है ऑरेंज। बट जब इसको क्या है हम लोग क्या एसिड के अंदर ऐड करते हैं तो इसका जो कलर है वो टर्न हो जाता है किसके अंदर, रेड के अंदर, इसका रेड कलर आ जाता है। बट अगर हम इसको बेस के अंदर ऐड करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है येलो के अंदर। तो अगर रेड कलर आया सॉल्यूशन के अंदर डालने से तो वो सॉल्यूशन कौन सा हमारा एसिड है। अगर उस सॉल्यूशन के अंदर क्या मिथाइल ऑरेंज को ऐड किया, येलो कलर आया, तो दैट मींस वो सॉल्यूशन हमारा कौन सा है, बेस है। अभी यहाँ पे क्या बच्चों को डेफिनेटली आपको कंफ्यूजन होगी ही होगी, नहीं याद रहता भाई इतने सारे कलर्स जो हैं, तो यहाँ पे क्या रेड किस में आएगा, येलो किस में, भूल जाएंगे। तो आप ना इस तरीके से याद कर सकते हो। इसकी जो ट्रिक है, इसका जो जुगाड़ है वो हमारा क्या है, आपने याद करना है मिस्टर येलो। मिस्टर येलो, बस आपने ये याद कर लेना है, मिस्टर येलो। एम से हमारा क्या हो गया, मिथाइल ऑरेंज। आर का मतलब क्या है, कलर कौन सा, रेड। और येलो कलर तो आपको दिख ही रहा है कौन सा है, येलो, लिखा ही हुआ मैंने। तो आपने क्या करना है, मिथाइल ऑरेंज करेगा, क्या करेगा, एक बार रेड कलर देगा, एक बार येलो कलर देगा। अब देखो एसिड और बेस को ही तो हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, तो भाई एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो एसिड एंड बेस अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो हमें पता है कि कौन सा अल्फाबेट के अंदर कौन सा लेटर पहले आता है, ए से शुरू होता है ना, ए आता है देन बी आता है, तो पहले कौन सा है, एसिड। तो पहली चीज है हमारी एसिड के लिए और दूसरी चीज हमारी किसके लिए है, बेस के लिए। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है कि जो मिथाइल ऑरेंज है वो क्या करता है, एसिड के अंदर कौन सा कलर देगा, हमें रेड कलर देगा। मिथाइल ऑरेंज बेस के अंदर हमें कौन सा कलर देगा, येलो कलर देगा। तो इस तरीके से आपका शॉर्ट ट्रिक से थोड़ा सा याद रख सकते हो कि कौन सा कलर किसके अंदर आएगा। सो ये था हमारा इंडिकेटर्स के बारे में। अब तक हमने क्या है एसिड और बेस क्या होते हैं वो टेस्ट के अंदर हमने देखा, फिर टच करने में कैसे लगते हैं, और अगर हम लोग क्या उसको टेस्ट भी नहीं कर सकते, टच भी नहीं कर सकते, देन हम लोग क्या विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स हम लोग पता लगाते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन हमारा एसिड है और कौन सा बेस है। तो आई होप कि यहां तक आपको क्या सब कुछ क्लियर हो गया है, और अगले नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग क्या इससे आगे मूव करेंगे जो एक्चुअली में हमारा 10th क्लास का चैप्टर है। तो बेसिक चीजें थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।